स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 2 महीने के इंतज़ार के बाद अब अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदिन उनके डिपार्टमेंट DTI या बोर्ड से कोई ना कोई अपडेट उन्हें ज़रूर देखने को मिलती है, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी प्रश्न भी उठते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। साथ ही डिपार्टमेंट के द्वारा भी समय समय पर विभिन्न आदेश निकाले जाते हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को उम्मीद भी बनती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका जल्द होने वाला है। साथ ही काफ़ी प्रश्न भी उनके सामने खड़े होते हैं। तो इसी को लेकर आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन अभ्यर्थियों के मन में डिपार्टमेंट और बोर्ड के द्वारा की जाने वाली प्रोसेस को लेकर काफ़ी प्रश्न है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या DTA के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है वो कुछ फेजेज़ में होगा। साथ ही क्या यहाँ पर 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों से भरवाए गए हैं। तो उन सभी का क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर होगा तो किस प्रकार होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि नेक्स्ट वीक में शुरू होने की पूरी उम्मीद है, और यहाँ पे पूरी 100% लगता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपकी भर्ती को लेकर आपका डिपार्टमेंट DTA साथ ही बोर्ड काफ़ी तत्पर है। आप सभी जानते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को जल्द से जल्द किए जाने को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर बोर्ड के द्वारा जितने भी कोर्ट के सभी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती पर लगे हुए हैं, उन सभी को निपटाने की पूरी कोशिश है। और बोर्ड का यही कहना है कि इनकी केस की जब भी सुनवाई होगी उसी दिन यहाँ पर इन केस को निपटा दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द आगे की प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया जाए और वे अभ्यर्थी जो कि फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग के इंतज़ार में हैं, उन सभी का इंतज़ार यहाँ पर कंप्लीट हो। इसी बीच कल की डेट में भी आपके लिए काफ़ी अपडेट थी, चाहे वो डिपार्टमेंट से हो या फिर बोर्ड से हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड के द्वारा क्या अपडेट यहाँ पर आई है सामने। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी प्रश्न यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि बोर्ड ने एक और नया नवाचार किया है। वैसे देखा जाए तो ये अभ्यर्थियों के हित में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के बाद उसका जो सबसे बड़ा इंतज़ार होता है वो सबसे पहले कट ऑफ को लेकर होता है कि क्या कट ऑफ 2 गुना की जाने वाली है। अगर वो कट ऑफ क्लियर कर लेता है और 2 गुना में शामिल होता है, तो फिर उसका इंतज़ार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसका उसे इंतज़ार रहता है कि कब तक फाइनल रिज़ल्ट आएगा और फाइनल कट ऑफ आने के बाद क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए साथ ही काफ़ी अभ्यर्थियों के प्रश्न भी रहते हैं। इसके बाद बोर्ड के द्वारा एक नया नवाचार किया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी भर्ती के लिए जब पहला रिज़ल्ट जारी होगा, यानी कि अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की, तो इसके लिए रिज़ल्ट जारी हुआ था 27 जून को, जिसे आए हुए अब 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। लेकिन वे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 गुना की कट ऑफ तो क्लियर कर ली थी, लेकिन उनके नंबर लगभग 2 गुना की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच में ही रहने वाले हैं, यानी कि एक तरीके से वह फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें फाइनल कट ऑफ और फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि कब तक जो है फाइनल कट ऑफ आती है, और उसी से डिसाइड होगा कि उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं जब अभ्यर्थी फाइनल रिज़ल्ट या कट ऑफ का इंतज़ार करता है, तो उसकी जो बाकी भर्तियों की तैयारी है वो काफ़ी प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए अगर ये चीज़ यहाँ पर अपनाई जाती है और जल्द से जल्द इसे लागू किया जाता है, तो उन अभ्यर्थियों के हित में रहेगा जो एक तरीके से 2 गुना में शामिल हो जाते हैं, पर वो फाइनल कट ऑफ से कुछ दूर रहते हैं, जिससे कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वे लोग जल्द से जल्द जो है अपनी आगे की भर्ती में लग जाएंगे। अगर यही चीज़ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में पहले लागू होती, तो 27 जून के बाद उन अभ्यर्थियों को काफ़ी अनुमान लग जाता कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और वो आगे आने वाली तैयारी में अपना पूरा ध्यान लगा पाते, जिससे कि उनका ये समय व्यर्थ नहीं होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 गुना का रिज़ल्ट आए लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, और अभी भी फाइनल रिज़ल्ट आने में लगभग अगर हम बात करें कम से कम 1.5 महीने का समय अभी भी है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि दिवाली से पहले लगभग 15 से 20 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा। तो लगभग जो है अभ्यर्थी के 3 से 4 महीने फाइनल रिज़ल्ट के इंतज़ार में गए हैं। अगर ये चीज़ पहले लागू होती है तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता और अपनी आगे की तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाते। तो ये तो बात थी अभ्यर्थियों के हित में, जो कि बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग मेरिट वाइज रिज़ल्ट निकाला जाएगा कि किस कैटेगरी में 1 गुना में शामिल अभ्यर्थी कौन कौन है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाना है। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर ये भी निकल कर आती है कि बोर्ड के द्वारा जब भी 2 गुना का रिज़ल्ट निकाला जाएगा, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो,
तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि क्या वो यहाँ पर 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है या फिर 1.5 गुना या उससे कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। जैसा कि आपने DTA के बारे में भी सुना होगा कि पहले उसके द्वारा ये कहा जा रहा था, यानी कि ये न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं से मिली होगी कि डिपार्टमेंट 6000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाला है, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो और जल्द से जल्द जो है आगे की प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट की जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है तो वो सभी 2 गुना अभ्यर्थियों का करवाता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक तरीके से कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, जिससे कि उनका खुद का जो मेन पावर है वो यहाँ पर कम से कम यूज़ में आए, यानी कि वो अपने कम से कम रिसोर्सेज में आपकी भर्ती को कंप्लीट कराने का यहाँ पे काम करेंगे आपके डिपार्टमेंट। इसलिए उनकी पूरी यहाँ पे यही रहेगा कि वो कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं ताकि उनके यहाँ पे जो है रिसोर्सेज का कम यूज़ हो और साथ ही प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो इसी को देखते हुए अब बोर्ड यहाँ पर पहले से ही जो रिज़ल्ट तैयार करके रखेगा वो मेरिट वाइज करेगा, ताकि डिपार्टमेंट अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो 1 गुना या फिर उससे कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सके। ये एक तरीके से जो आगे आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने को लेकर है और इसमें अभ्यर्थियों का ही हित शामिल है। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या DTA के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जूनियर अकाउंटेंट का कराया जाना है, क्या उसमें भी ये प्रोसेस लागू होगी? तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। डिपार्टमेंट आपका जो आपने ऑर्डर देखा होगा जिसमें कि वे एम्प्लॉय जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है उनके ऑर्डर में यही लिखा गया था कि लगभग 11,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाना है। तो अभी की प्रोसेस में इसे शामिल करना पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, वो है फेज़ वाइज कि यहाँ पे कुछ चरणों के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें इस चीज़ को शामिल किया जा सकता है। वो किस प्रकार होगा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि अभी जो बोर्ड है वो मेरिट वाइज अगर सूची बनाकर DTA को देता है तो DTA कोशिश करेगा कि जो टॉप के 6000 अभ्यर्थी, टॉप के मतलब प्रत्येक कैटेगरी में जो 1 गुना में शामिल हो सकते हैं, उनका सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। क्योंकि यहाँ पर कुछ फेज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो हो सकता है जो 6000 वाली बात थी उसको अपनाते हुए पहले के दिनों में उन 6000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, ताकि उसकी लिस्ट जल्द से जल्द बोर्ड के पास पहुंच जाए और बोर्ड उन्हीं में से 1 गुना में अभ्यर्थी जो शामिल होंगे उनका रिज़ल्ट निकाले। और जब तक वो रिज़ल्ट निकल कर आता है तब तक बोर्ड बचे हुए जो 4000 अभ्यर्थी हैं जो एक तरीके से 2 गुना में शामिल हुए हैं पर जिनके फाइनल सिलेक्शन में शामिल होने की उम्मीद कम है, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करा ले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और इसके साथ ही जो समय बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में जा रहा है उस समय में यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट के लिए भी प्रोसेस लगभग कंप्लीट कर ली जाए, जिससे कि दोनों ही चीज़ हो जाएगी। लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका आगे की प्रोसेस भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही आपने डिपार्टमेंट का भी एक लेटर देखा होगा, वैसे वो उसकी साइट पर नहीं है लेकिन आपको कहीं ना कहीं से वो मिला होगा कि यहाँ पर लगभग 5 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की जानी थी, लेकिन आप सभी जानते हैं थोड़ा सा लेट होने के कारण अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपकी 9 तारीख या अगर मैक्सिमम बात करें तो 11 तारीख तक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि आपका फेज़ वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लगभग 25 टीमों का यहाँ पर गठन किया गया है, जिसमें 20 टीमें प्रतिदिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। बाकी 5 टीमों को रिज़र्व रखा गया है, यानी कि यहाँ पर बिना किसी बीच में अंतराल के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके और जल्द से जल्द यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो, इसीलिए यहाँ पर 5 टीमों को रिज़र्व रखा गया है। स्टार्टिंग के पहले वीक में, यानी कि जो पहला वीक होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसमें प्रत्येक टीम प्रतिदिन 10 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। तो लगभग पहले वीक में 1000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रत्येक वीक में लगभग 2000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार अगर ये प्रोसेस चलती है तो लगभग आपकी 10 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चल सकती है। लेकिन अभी अपन ने बात की है कि 6000 वे अभ्यर्थी जो कि एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन में सबसे ऊपर है, तो उनका यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द होता है तो जल्द ही वो सूची बोर्ड के पास पहुँच जाएगी और जब तक बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक बोर्ड अपने यहाँ पर फाइनल रिजल्ट की प्रोसेस को लगभग कंप्लीट कर चुका होगा। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे वैसे ही आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी डिपार्टमेंट लगभग 2 गुना के सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। इसमें कुछ इस प्रकार की प्रोसेस चलने की उम्मीद है कि बोर्ड के द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे वो ऑनलाइन उन टीमों को एक तरीके से बताई जाएंगे, यानी कि उनकी जो आईडी है उस पर यहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उनके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो उस स्क्रूटनी फॉर्म के माध्यम से जल्द मिलान कर लिए जाएंगे। क्योंकि आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो उसमें अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी पूरी उम्मीद है कि आज या कल में आपका डीवी शेड्यूल ज़रूर जारी हो जाएगा कि किस अभ्यर्थी को किस दिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 तारीख नहीं तो 11 तारीख, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, शुरू होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि कल वाले ऑर्डर में आपने देखा होगा कि वो जो ऑर्डर था वो 2 तारीख की डेट का था और उसमें ये कहा गया था कि 5 तारीख से आपका दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि लगभग शेड्यूल आने के तीसरे दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला था। तो अभी भी पूरी उम्मीद है कि आज यानी कि 5 तारीख या फिर कल 6 तारीख को भी अगर डीवी शेड्यूल आपका आ जाता है तो भी 9 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पूरी उम्मीद है। नहीं तो 11 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। वरना अपनी तरफ से इतना ही कि 9 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। बाकी अगर 9 से होता है या 11 से होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले भी आपने काफ़ी बड़ा इंतज़ार किया है। तो यहाँ पे अगर एक आध दिन और ऊपर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट और बोर्ड आपकी प्रोसेस को लेकर आपसे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और वे जल्द से जल्द आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करा के दिवाली से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही उम्मीद है कि 15 नवंबर तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका प्रश्न किसी भी चीज़ को लेकर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को हो, चाहे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर हो, चाहे आगे की प्रोसेस को लेकर हो। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।